ये जो आप छोटी सी लकड़ी देख रहे हैं ये है महुआ की लकड़ी, इससे करते हैं हम दतोन। आज बनी है सुबह भैंस के दूध से चाय। ये चूड़ियाँ मेरी मम्मी ने मुझे दी हैं और ये हैं महुआ के पत्ते के दोने बनाए, मतलब इसी में ही जो भी बनाएंगे इसी में ही पूजा करेंगे। चने महुआ वगैरह सब कुछ भून के डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे चने धुल के सुखा लिए, ये छोटा जुंडी है। यहाँ पे मेरी मम्मी महुआ भून रही है। ये तो तेज आंच है सुई की वजह से, है ना। गहरा फोड़ते फिर भूनते। पहले ज्यादा भूंजे करते एक एक छिटिए भूंजे करते चना सब कुछ, लेकिन मग्गू पहले निकाल फेंक दे करते, अब मग्गू खाने लगे। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोगों ने लगाया रंग, और जो भी सामान था भूंज गया था सारा सामान मेरी मम्मी ने यहाँ पे लगा दिया। ये वाली राखी अलग है ना, ये वाली राखी मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है आज के ज़माने में। पहले बचपन की राखी ऐसे ही होती थी, और आज के शायद 15 साल पहले गायब हो गई थी ये वाली राखी। और ये पसाई के चावल ऐसे होते, पसाई के चावल। ये जो चावल है ना इसको हम बोलते हैं पसाई के चावल, और ये ना बरसात के मौसम में होते हैं, कहीं गड्ढों वगैरह में ऐसे होते हैं, और वहाँ से फिर ये लोग कलेक्ट करके फिर इसको साफ़ करते हैं, धान दरवाते हैं। बहुत मेहनत लगती है और ये बनने में बहुत टाइम लगता, कम से कम 1-1.5 घंटे लगता है इसको पकाने में, और मठा के साथ बनाते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे ये मेरे भाभी, यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। अभी पंडित जी आएंगे तो फिर पूजा करेंगे, कथा सुनाएंगे। पंडित जी आ चुके हैं, सारा सामान हमारी बुआ ने लगा दिया, अब यहाँ पे पूजा होगी। ओम चंदनम दिव्यम खंडनम गंधार्यम सुम्नोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठे पितृघातामि। चंदनम दिव्यम खंडनम गंधार्यम सुम्नोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठे पितृघाताम। माल्यादीन सुगंधि मायादानी पुष्पाणि पूजा पितृघाताम। नाम व्याधीदम क्या लगा दे, थोड़ी मीठा लगा दी कुछ भी शक्कर लिया। ओम चंदनम दिव्यम खंडनम गंधार्यम सुम्नोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठे पितृघातामि। अब लगाओ। ओम भुर्वास्व तत्पुरुषण्यं भर्गो देवदेवी निर्विद्या स्वाहा। ओम भुर्वास्व तत्पुरुषण्यं भर्गो देवदेवी निर्विद्या स्वाहा। ओम भुर्वास्व तत्पुरुषण्यं भर्गो देवदेवी निर्विद्या स्वाहा। ओम नमो वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम और तमाम घी का फूको दे दो सरकार शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनमण्डलं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवन्द्यं वन्दे विष्णुं भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं। बस ठीक है, इनका अच्छा देव हवन में अभी बस 2-4 मग ओम भुर्वास्व तत्पुरुषण्यं भर्गो देवदेवी निर्विद्या स्वाहा। ओम भुर्वास्व तत्पुरुषण्यं भर्गो देवदेवी निर्विद्या स्वाहा। कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोका गए थे, तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख प्राप्त होता है। आप ऐसा व्रत बताएं, दान तथा उपाय बताएं जिससे माता पिता संतान को और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक ग्रह बताता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित घर ही जीवित पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। तथा राजा दशरथ ने पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में एक सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुभा था। उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी स्नान करने गया और गंगा जी में जल कीड़ा करने लगा। क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धमकती हुई अग्नि में डाल दिया।
तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। यह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहां एक सुनसान मंदिर में शिवजी पार्वती कार्तिकेय तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत के प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया और राजा और रानी ने उसी धात्री के पुत्र को अग्नि में से ही जीवित निकलते हुए देखा, जिससे उनका बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। तो राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया देखकर उनकी भगवानी करके आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार के धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, वह धात्री के वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का स्वामी कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी का ध्यान पूजन स्मरण श्रद्धा से तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर एक धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तत्परांत वे दोनों धात्री के वन को चले गए। वहां राजा रानी और धात्री के पुत्र से उस धात्री के पुत्र भगवान शिव तथा पुष्पराज घाट के नीचे एक श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के इस महात्म्य की सब विस्तार बता दिया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त में यहाँ आई हूँ, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी का पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव जी ने मुझे दर्शन दिया था और कहा था कि तेरा पुत्र जीवित हो गया, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो तुमको भी अनेकों पुत्रों का प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि राजन, भाद्रों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की हिंसा न करे। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करे तथा दोपहर के समय मित्रों से पड़ाव घाट तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सोमूर्त, पंचमुख शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव हरकांता, प्रकृति, श्रेष्ठ हित, सौभाग्यदायिनी, गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूरवाहन, हे क्रोध पर्वत के विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी की आज्ञा के ही प्रभु मूषक वाहन लंबोदर आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करे। फिर ब्राह्मणों से गाजे बाजे से अपने घर को जावे। उस दिन समा की चावल का भोजन करे और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पुत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजपुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा तथा चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राजा भी अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि आप उत्तरा भी इस व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे
और भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा था तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्रा से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने से उपरांत आज के दिन हमारे यहाँ औरतें खेत में काम करने नहीं जाती, ना हंसिया से काटती हैं कुछ, तो इन चीज़ों से सबसे बचते हैं हम लोग। हमारे गांव में जिनकी भी लड़कियों की शादी हो जाती है फिर बच्चे हो जाते हैं, तो उसी साल से ही हालचट का जो व्रत आता है सभी लोग स्टार्ट करते, जितने भी लेडीज़ रहती हैं उनके बच्चे होते हैं सभी स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे सभी लोग अब मिलके इकट्ठा एक घर में पंडित जी को बुला के सभी लोग पूजा करते हैं, आपस में बैठ के कथा सुनते हैं। इस वाले व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं, सब कुछ बताए गए हैं कथा में, उसी के अनुसार ही सब कुछ करना पड़ता है हम लोगों को। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जुकाम बुखार सब कुछ है, इसलिए मेरी आवाज़ कुछ ऐसी है। मेरा पहला व्रत है ये, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पे मैंने पहली बार मनाया है। हर साल तो मैं व्रत रख लेती थी, मतलब मेरे को चौथी साल है ये, लेकिन मैं पूजा नहीं कर पाती थी क्योंकि वहाँ पे सारा सामान अवेलेबल नहीं होता था। ये सारी चीज़ें गांव में ही मिलती हैं, जैसे महुआ हो गया, महुए के पेड़ ही पूरा चाहिए, पत्ते चाहिए, उसके दतौन चाहिए, उसी महुआ भी चाहिए, सब कुछ ये नहीं मिलता बाहर। और आज के दिन ही भैंस का दूध का उपयोग करना पड़ता है, भैंस का ही मट्ठा दही सब कुछ भैंस से ही बना हुआ चाहिए। अपने गांव में यूज़ नहीं करते और बाहर इतना शुद्ध मिलता है नहीं मिलता कि आप जी के जाने यकीन कर लो कि लगाया भैंस का घर का रहता है 6 बार मिलावट कर लगाएंगे, जिसके जितने लड़कियां हैं 3 बार परिक्रमा लगाएंगे और उस पर एक बार महुआ छोड़ते जाएंगे। एक बार पूरा हो जाएगा फिर एक महुआ छोड़ेंगे, एक कर करके पूरा 6 बार करेंगे। बहुत